नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारत के प्रमुख बौद्ध संगति के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो चार बौद्ध संगतियां हुई थी, कहाँ हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे और उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग आज देख लेते हैं कि प्रमुख बौद्ध संगति। तो प्रमुख बौद्ध संगति के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला जो बौद्ध संगति था वो हुआ था कहाँ पे, तो वो हुआ था आपका राजगृह में, है ना। और ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे बौद्ध संगति में दो जो है वो बिहार में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो प्रथम जो बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ये याद रखिएगा, महाकश्यप। और किसके शासन काल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और अजातशत्रु ये कौन सा वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के ये शासक थे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हर्यक वंश ये इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश। और यहाँ पे आप देखिएगा अध्यक्ष पूछा जाता है तो अध्यक्ष जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, महाकश्यप। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बौद्ध के जो उपदेश है वो दो भागों में बट गया, एक सूत पिटक और एक विनय पिटक में बट गया, ये याद रखिएगा। एक सूत पिटक और एक जो है वो विनय पिटक में बट गया। ये प्रथम बौद्ध संगति का रिजल्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका क्या है, तो राजगृह में हुआ था, महाकश्यप इसके उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे और शासनकाल अजातशत्रु का था और हर्यक वंश के ये शासक हुआ करते थे। आइए सीखते हैं दूसरा बौद्ध संगति के बारे में, जो कि दूसरा बौद्ध संगति है हमारा, ये है दूसरा बौद्ध संगति। ये कहाँ हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था, ये याद रखिएगा, है ना। तो जो अभी हम बोले कि दो जो हुआ है, ये दो नहीं तीन जो बौद्ध संगति है वो हमारे बिहार में हुआ है। पहला तो आपका हो गया राजगृह में, दूसरा वैशाली में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है वो सवाकामी थे या इसको सर्वकामी भी कहते हैं। और इसके किसके शासन काल में ये हुआ था, तो ये काल अशोक के शासन काल में हुआ था। शिशुनाग वंश के ये शासक हुआ करते थे। काल अशोक जो है ये कौन से वंश के शासक थे, तो ये शिशुनाग वंश के शासक थे, ये याद रखेगा। ठीक है, तो जो सेकंड बौद्ध संगति है वो कहाँ पे हुआ है, तो वैशाली में हुआ। पहला बौद्ध संगति आपका राजगृह में, दूसरा बौद्ध संगति आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैशाली में। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया, एक तो स्थविर और एक महासंघीय। ये महासांघिक में बट गया। ठीक है, इसका रिजल्ट है, तो ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को दो भागों में यहाँ भी बट गया। वहां पे हम लोग देखे थे, देखिए पहला वाला में हम लोग देखे थे कि जो बौद्ध का उपदेश है वो दो भागों में बटा था, सूत पिटक और विनय पिटक। और यहाँ पे दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ उसमें बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया, एक तो स्थाविर और एक महासांघिक, ये दो भागों में बट गया। अब हम लोग देखते हैं जो तीसरा बौद्ध संगति है उसके बारे में, है ना। तो तीसरा जो बौद्ध संगति है इसमें ये हुआ कहाँ पे था, तो तीसरा बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध संगति जो चार हुए थे उसमें से तीन बौद्ध संगति जो है वो बिहार में हुआ है ना। तीन जो बौद्ध संगति है वो बिहार में हुआ है, ये याद रखिएगा। और एक बौद्ध संगति जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो तीसरा बौद्ध संगति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो है वो मोगलीपुत्र थे, ये याद रखिएगा। मोगलीपुत्र 30 थे। और ये किसके शासन काल में हुआ था, तो अशोक के शासन काल में हुआ था, जो कि मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे, है ना। मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे कौन, अशोक, है ना। अशोक के शासन काल में तीसरा बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इसका रिजल्ट है तीसरा पिटक यहाँ पे आ गया। तीसरा पिटक कौन सा, अभिधम्म पिटक जो है इसका संकलन किया गया इस रिजल्ट में। ये यानी कि आप इसे याद कर लीजिएगा कि तीसरा जो बौद्ध संगति था उसमें तीसरा पिटक आया। ठीक है, अभिधम्म पिटक, ये याद रखेगा, ये अभिधम्म पिटक का इसमें जो है संकलन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट बौद्ध संगति के बारे में पढ़ लेते हैं। जो चौथा बौद्ध संगति था, ठीक है, चौथा बौद्ध संगति ये कहाँ पे हुआ था, तो ये कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है ना। और यही वाला पूछता भी है, ये इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये पूछता है, चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, कश्मीर कुंडल वन में। और इसके अध्यक्ष कौन से, तो वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे उपाध्यक्ष भी थे,
इस उपाध्यक्ष का नाम क्या है? तो अश्वघोष है ना, अश्वघोष यहाँ पे उपाध्यक्ष है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो वसुमित्र जो होंगे वो आपके, सॉरी, अश्वघोष जो है वो आपके उपाध्यक्ष होंगे, और अध्यक्ष जो है वो कौन है? वसुमित्र। ठीक है। और उसके ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो ऐसे आप याद रखेगा, क से कश्मीर और क से कनिष्क, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है ना। कश्मीर यानी कि चौथा जो बौद्ध संगति हुआ है वो कश्मीर में हुआ है, और इसके किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अध्यक्ष कौन है? तो वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ का रिजल्ट क्या हुआ? ये चौथा जो बौद्ध संगति है इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो बौद्ध है ये दो भागों में बट गया, एक हीनायान और एक महायान, है ना। ये महायान होगा, महायान, हीनायान और महायान में ये बट गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा, ये जो कनिष्क है ये किस वंश के शासक थे? तो ये कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है ना। तो आपको आसान होगा याद करने में कि क से कश्मीर, क से कनिष्क और क से ही कुषाण वंश, ये याद रखिएगा किस वंश का है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन कौन से वंश के हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा चार बौद्ध संगति के बारे में। अगर आप बोलेंगे तो एक बार रिकैप भी कर लेते हैं, देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और ये किसके वंश थे, मतलब किस वंश के शासक थे? तो हरेक वंश के शासक थे, और शासन काल अजात शत्रु का था। ठीक है ना। और अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। ठीक है। इसमें उपदेश को दो भागों में बांटा गया, सुत पिटक और विनय पिटक। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ, इसमें ये कहाँ पे हुआ? वैशाली में हुआ। अध्यक्ष सर्वकामी यानी कि सर्वकामी थे, और शासन काल अशोक शिशुनाग वंश के थे। और रिजल्ट क्या हुआ? बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, स्थविर और महासांघिक। ठीक है। उसके बाद तीसरा बौद्ध संगति ये आपका हुआ पाटलिपुत्रा में। और आपको बताया कि तीन जो बौद्ध संगति है वो बिहार में हुआ, एक बौद्ध संगति जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ठीक है। अध्यक्ष जो है मोगली पुत्र तीस थे, और शासन काल जो है वो अशोक का शासन काल में हुआ, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट जो है ये थर्ड पिटक यानी कि अभिधम पिटक का यहाँ पे संकलन किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि चौथा जो बौद्ध संगति है ये कहाँ पे हुआ? कश्मीर कुंडलवन में हुआ, और यहाँ के अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और शासन काल किसका था? तो कनिष्क का शासन काल था। किस वंश के ये शासक थे? तो कुषाण वंश के शासक थे। यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो बौद्ध है वो हीनायान और महायान में बट गया। ठीक है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनते ही हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।